Hello everyone, this is Sumit Shukla. Welcomes you all to the Academic Hub. Now, today we will start exercise 8.2, question number 3. In previous video, we have finished question number 1 of question 1, 2 का question number 1 we have finished. So, let's discuss question number 3. We are solving objective type questions. We are solving objective type question. Question number 2 was to choose the correct option. To choose the correct option. Question number 3. Sin 2a is equals to 2a. Sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होता है जब a बराबर हो. मीन्स what is the value of a for which sin 2a is equals to 2 sin a. हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री and d 60 डिग्री. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a सत्य होता है. ट्रू मीन सत्य होता है जब a बराबर हो. जब a का किस वैल्यू के लिए? फॉर विच वैल्यू ऑफ a दिस इक्वेशन इज ट्रू. a का क्या कौन सा ऐसा मान होगा जो यह समीकरण को सत्य ठहराएगा, सही साबित करेगा. हम एक काम करते हैं, सबसे इजी है कि हम जो ऑप्शन दिया हुआ है सारे ऑप्शंस पुट कर देते हैं. a इक्वल्स टू 0 रखते हैं. a इज इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा sin 2 इंटू ए. तो a पोर्शन क्या होगा 2a बराबर 2 इंटू 0 0. दिस इज इक्वल्स टू sin 0 तो sin 0 बराबर 0 और ये 2 sin a एक जगह पे 0 डिग्री. तो sin 0 0 दिस इज इक्वल्स टू 2. देखिए अब ये इक्वल्स टू पुट करते हैं हम लोग 30 डिग्री. तो sin 2a तो sin 2a एक जगह पे 30 तो 30 गुना 60 2 इंटू 30 60 तो sin 60 डिग्री. वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री इज √3/2. प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं sin 60 का वैल्यू √3/2. यू हैव टू रिमेंबर दिस. हियर 2 sin a is 30 डिग्री. 2 sin 30 डिग्री 2 इंटू sin 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2. sin 30 इज 1/2. 2 से 2 कैंसिल. दिस इज इक्वल्स टू 1. सेटिस्फाई किया क्या? √3/2 और 1 बराबर है. तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहीं पे दिखे कि गलत. ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 सॉरी sin 0 0 दिस इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. ये नहीं किया. नाउ a इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो sin 2a तो 2 इंटू 45 90 sin 90 का वैल्यू दिस इज 1. Now here 2 into sin a is 45. 2 into sin 45 कितना होगा 1/√2 राइट. ये कैंसिल हो कितना देगा √2 से 2 कटेगा √2 टाइम. ये भी बराबर नहीं है 1 और √2 बराबर है क्या? नहीं है. ये भी नहीं किया. बेसिकली जैसे मुझे एक ऑप्शन दे गया तो बाकी गलत हो जाते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम चेक कर लेंगे.
ये इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दिस इज साइन 2a, 2 into 60 120, साइन 120, दिस इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस 30, 120 को लिख सकते हैं ना 90 प्लस 30। अब एक होता है कि साइन 90 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, मतलब साइन 90 के पास जो बाद जो एंगल होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। यहाँ पे 2 साइन एक जगह 60, दिस इज 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसल आउट, दिस इज √3। यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3, इज बोथ आर इक्वल, नो, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ए का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री होगा। क्लियर, आप लोग समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आल्सो इजी। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो इजी। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। You just put the value of tan 30 and solve it. You will get the answer. Okay. Solve कर देते हैं। 2 into value of tan 30. Tan 30 is 1/√3. Tan 30 1/√3 by 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 3, 2/√3 बाई, वी आर सोल्विंग दिस पार्ट, दिस 3, यहाँ पे 3 - 1, दिस इज इक्वल्स टू 2/√3 बाई 3 - 1, 2/3, दिस मीन्स 2/√3 इंटू 3/2, a by b by c by d equals to a by b into d by c, a by b by c by d, this is equals to a by b into d by c। 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से 3 चल जाएगा, कितने का है √3, we get √3। now for this question also we have 4 options, हम ऑप्शंस लिख देते हैं, cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30। cos 60, tan 60, sin 60 एंड sin 30। √3 किसका वैल्यू होता है, √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, where a plus b greater than 0 less than equals to 90 degree, a greater than b, then find the value of a and b. This is the question. If tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, a plus b
greater than 0 degree less than equals to 90 degree, A greater than B, then find the value of A and B। क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि ए और बी का मान दिया हुआ, इफ मीन्स यदि ए प्लस बी का मान √3 दिया है, tan a माइनस बी का मान 1/√3 दिया है, तो हमें निकालना है। और एक कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि ए प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से कम है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो क्लास में यूज होते हैं आंसर्स के समय। तो हमें फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। क्लियर? ओके। √3 किसका वैल्यू होता है? वी नो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 एंड tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। ये हम बता चुके हैं आपको, इसका भी यूज करेंगे। अब सॉल्व करते हैं हम लोग एक सॉल्यूशन पे। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। दिस इंप्लाई करेगा कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री। √3 tan 60 का ही मान होता है, तो इसके बदले भी हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। दिस इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। नाउ tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, तो यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज a plus b is equals to 60 degree. This is equation number 1. Now next equation, tan a minus b. Tan a minus b is equals to 1/√3. तो tan a minus b is equals to 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 1/√3 is the value of tan 30 degree. This is equals to tan 30 degree. Tan से tan cancel. This implies a minus b is equals to 30 degree. Equation number 2. Now we will solve equation number 1 and equation number 2 and get the answer. A plus b is equals to 60 degree. A minus b is equals to 30 degree. दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड हम लोग करेंगे तो b से b कैंसल आउट, प्लस b और माइनस b, प्लस और माइनस कैंसल आउट, एंड a प्लस ये हम लोग इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं ना, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, जोड़ने पर। तो 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30, 90 डिग्री। ये इज इक्वल्स टू 90/2, 2 4 द 8, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10। a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 से हम लिखे हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a हमें 45 डिग्री मालूम चल गया, plus b is equals to 60 degree. So b is equals to 60 degree minus 45 degree is equals to 15 degree. ये implies ये is equals to 45 degree, b is equals to 15 degree. Answer. Also the condition which is given, a plus b is equals to 90. A plus b greater than 0 less than 90. Condition satisfied. A is greater than B, A is greater than B, that condition is also satisfied. So in this way this answer is correct. Hope it is cleared. आप सब समझ चुके होंगे, कोई इश्यूज नहीं होगा। आते हैं हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन पे।
लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली दिस इज एक्सरसाइज 8.2। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स। ट्रू ऑब्लिक फॉल्स आते हैं, सही गलत। नंबर 1, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। This is not true, this is false, because फॉर्मूला भी होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बाय द वे, अब ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, तो अगर ये फॉर्मूला अगर सही होता है, सपोज मान लेते हैं कि अगर ये सही है, तो ए और बी का वैल्यू पे क्या सेटिस्फाई करेगा। अगर ए और बी, अगर ये फॉर्मूला सही है, इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू, देन दिस मस्ट बी होल्ड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एकदम मस्ट है, फॉलो करना ही चाहिए। सपोज करते हैं, लेट सपोज ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो साइन कितना होगा 30 प्लस 60 90, साइन 90 का वैल्यू 1, एलजे से 1 आया। और आर एच एस से हम लोग निकाल रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी, एक जगह 30, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 इज 1/2 प्लस साइन 60 इज √3/2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2। समझ में आ रहा है आपको? क्या ये दोनों इक्वल है? We can clearly see both are not equal. Left hand side gives the value 1 while right hand side gives the value 1 plus √3/2. Both are not equal. This implies this is false. Also, there is a formula. Sin A plus B, formula of sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. But this formula is not useful for you. This formula is used in 11th class or ICSE board. So this is false. This is false. Next question. समझ आ गया आपको? वैल्यू पुट करके देख लिए। सेकेंड, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। While increase the value of theta, value of sin theta is also increased. सही है? साइन 0 कितना होता है? साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0 पे कितना था 0 था, 90 पे 1 था, हाँ बीच में 30 पर 1/2 था,
तो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है। थीटा में सेम क्वेश्चन, वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। cos थीटा के मान में भी वृद्धि while increase the value of theta, value of cos theta is also increased. सिमिलरली हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इज 1 एंड cos 90 डिग्री इज 0। तो ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? जब एंगल कम है, एंगल 0 डिग्री वैल्यू 1, एंगल 90 डिग्री वैल्यू 0। यहाँ पे एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू घट रहा है। यहाँ पे एंगल इंक्रीज कर रहा है बट वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। दिस इंप्लाइज क्या सही गलत है? तो क्या है? फॉल्स। दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इज इट ट्रू? क्या सभी मानों के लिए सब है? आप खुद वैल्यू चेक करके देख लीजिए। साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 0 1 होता है। सेटिस्फाई किया क्या? नहीं ना। इसका मीन्स है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इज इट ट्रू? नो, बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इज 0 एंड कॉस 0 इज 1। साइन 90 1, कॉस 90 0। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस इज फॉल्स। सिर्फ एक ऐसा वैल्यू है जिसपे दोनों इक्वल होते हैं। कितना? 45 डिग्री। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो 45 डिग्री पे दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दिस इज ट्रू फॉर ओनली 45 डिग्री, नॉट फॉर ऑल एंगल। क्वेश्चन नंबर 5। a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है। दिस मीन्स फॉर a इक्वल्स टू 0 cot A is not defined। बिल्कुल सही बात है। cot 0 डिग्री कितना होता है? अनडिफाइंड। cot 0 डिग्री इज अनडिफाइंड। सो दिस इज ट्रू। समझ में आ गया होगा? ओके, इन दिस वे एक्सरसाइज 8.2 इज फिनिश्ड। 8.2 का सारा क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ टोटल 1 2 3 4 मतलब पहला का 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ये आपके लिए है, आप खुद से बनाएं। नहीं बनता है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे पूछिए, कमेंट करके पूछिए। नहीं बनेगा तो ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम आते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर, अगले एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 8.3। 8.3 को स्टार्ट करने से पहले एक दो फॉर्मूला का रिवीजन करना चाहेंगे। हालांकि तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं, फिर भी आज रिवीजन करा देते हैं। हमारा सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 उसी पे बेस्ड है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ये क्या है, ये कोई एक एंगल है, थीटा है, कोई एक एंगल है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ये इज इक्वल्स टू कॉस ए। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस ये इज इक्वल्स टू साइन ए। इस दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। अब हम दूसरा लिखेंगे। साइन किस में जाता है, कॉस में जाता है, कॉस साइन में जाता है। चलिए tan 90 डिग्री माइनस ये इज इक्वल्स टू कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू tan ए। और तीसरा जो मेरा पेयर है वो है सेक और कोसेक वाला। सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू cosec A and cosec 90 degree minus A is equals to sec A. We will use these three formulas. Exercise 8.3 is based upon these formulas. Now, exercise 8.3. Exercise 8.3. Number 1. वन में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज। 1 निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ओके, साइन 18, साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। यही तो फॉर्मूला देखे हैं। साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस है, साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस है। तो साइन 18 इज इक्वल्स टू कॉस, अब 90 माइनस 18 72, 90 माइनस 18 इज 72। तो हम लोग साइन 18 डिग्री के क्या लिख सकते हैं, कॉस 70 डिग्री। क्लियर, कॉस 70 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री, 72 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसी एक को चेंज कर देंगे, या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले लाएंगे, या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में ले लाएंगे। आपके समझने के लिए आप हमेशा देखिएगा कि ये जो एंगल होगा ना, दोनों को जब जोड़िएगा 18 और 72 90 आएगा। जितने भी क्वेश्चंस देंगे आपको इस फॉर्म वाले, तो हमेशा उसके सम कितने आएंगे, 90 डिग्री। तो यहां से कट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। आंसर हो गया। नो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, tan 26 बाई cot 64 रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 इज cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। और फिर से cos 48 को क्या लिख सकते हैं, इस बार पिछली बार साइन को चेंज किए थे, इस बार cos को चेंज करते हैं। देखिए cos a की जगह 48, तो
कॉस 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस एक जगह जो एंगल दिया हुआ है माइनस 42 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस 48 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन जो है 90 माइनस 48 कितना होगा 42 डिग्री। तो कॉस 48 क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 48 की जगह साइन 42, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल्स टू 0। आंसर समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।